नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जागो पंच आपके लिए लगातार इस प्रयास में है कि आपको हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड किस तरह परोसे जा रहे हैं और किस तरह सदियों से परोसे गए हैं, इस बारे में जानकारी देने का काम करना है। तो साथियों, आज जो जानकारी आपके लिए विशेष है वह ये है कि हमारे समाज में भगवान राम का अभी हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उनको पुनः जीवित करने का काम किया, उनकी मूर्ति को जीवित करने का काम किया। लेकिन वही राम कितनी दुर्दशा में अपने भाई लक्ष्मण को जीवित नहीं कर पाए। तो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वह प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन हैं, यह सोचने वाली बात है। राम जो कि विष्णु के अवतार थे, अपने भाई लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर उनके शव को, उनकी लाश को लेकर चिल्लाकर गली गली क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे कि मेरा भाई जीवित हो जाए, हे लक्ष्मण तुम इस दशा को कैसे प्राप्त हो गए। तो साथियों, आज मैं आपके सामने एक पुस्तक लेके आया हूँ जो श्री पद्म पुराण भाषा वचनिका के नाम से है। पंडित प्रवर दौलत राम जी कृत ये हिंदी पद्म पुराण भाषा वचनिका है और प्रकाशक इसके हैं श्री कुंद कुंद कहान परमार्थिक ट्रस्ट, जो इसका प्रकाशन कर रहा है, वह यह प्रकाशन है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये जो कहानी मिलने वाली है आज, यह कहानी जो है राम की प्राण प्रतिष्ठा के पर आधारित कहानी है कि जो प्राण प्रतिष्ठा हमारे समाज में आज कुछ लोगों ने समाज को धता बताकर या समाज को गुमराह करने के लिए या ये समाज को उनकी मूर्ति का उद्घाटन बोल सकते थे, मंदिर का उद्घाटन बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का काम किया। लेकिन वही प्राण प्रतिष्ठा राम खुद अपने भाई लक्ष्मण में नहीं कर पाए थे। और वह आप सभी सुनिए कि कैसे राम दुखी थे, कैसे अपने भाई के लिए वो रो रहे थे। ये थोड़ी भाषा जो है महाराष्ट्र और गुजरात की भाषा को टच करती थोड़ी भाषा है। ये जो पुस्तक लिखी गई है, तो आपको मैं थोड़ी उसी भाषा में सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इस भाषा को हिंदी में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि भाषा थोड़ी टफ पड़ जाती है, मुश्किल है ये। तो अथांतर गौतम स्वामी राजा श्रेणकशु कहे हैं कि हे भयोत्तम, लक्ष्मण के काल प्राप्त भये समस्त लोग व्याकुल भये। यानी जब लक्ष्मण काल को प्राप्त होते हैं, यानी लक्ष्मण की मृत्यु होती है, तो पूरा जो समस्त लोक है, सारे लोक हैं, सारे लोग का मतलब उनके आसपास के लोग, पूरे विश्व भर को पता थोड़ी चला होगा कि लक्ष्मण मर गए, लेकिन यहाँ पर जो वहाँ के आसपास के लोग थे, है ना, वो समस्त समेत दुखी थे। अर युग प्रधान जे राम सो अति व्याकुल होए, सब बात सो रहित भय। यानी इस युग प्रधान राम जो हैं वह इतने व्याकुल हो गए, बड़े परेशान हो गए कि वह सबसे बात करना ही छोड़ दिए। वह राम की मृत्यु से इतने आहत हुए, उन्हें कोई सुध बुध नहीं, यानी कछु सदुना ही, उनको कोई सुध बुद्धि नहीं थी। लक्ष्मण का शरीर स्वभाव ही करी महा स्वरूप कोमल सुगंध, मृतक भया तो जैसे का तैसा। यानी जब वह उनका जो स्वरूप था, वो जो मृतक होने के बाद वह जैसा का तैसा पड़ा हुआ था, कोई उसमें हलचल नहीं थी। इससे राम बहुत व्यथित थे, राम बहुत दुखी थे। सो श्री राम लक्ष्मण को एक क्षण न तजे, यानी वह लक्ष्मण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ रहे थे, इतने व्यथित थे लक्ष्मण के प्रेम में। देखिए अब आप यहाँ पे, जो विष्णु के अवतार थे और आए क्या थे करने यहाँ, वो केवल रावण का वध करने के लिए। तो रावण का वध यानी दुष्ट का वध, और जो दुष्ट का वध करने के लिए आए, तो वो देखिए जो उनके भाई थे, सगे भाई थे,
वो चाहते तो अपना शरीर पहले छोड़ के जाते, लेकिन अब यहाँ पर जब हमारी जो पाखंडी टीम है वो कहेगी कि यह मानवों को सीख देने के लिए भगवान ने ऐसा किया था। भगवान को क्या लोड़ पड़ी है, क्या ज़रूरत आन पड़ी है सीख देने की? भाई जब शरीर उन्होंने बनाया है तो पूरी दुनिया को पता है कि जब शरीर बना है तो एक दिन ख़त्म होगा। जब मरना जीना ये सारा निश्चित है, मरना तय है, कब जिएगा कोई भरोसा नहीं, कब तक जिएगा। तो लेकिन अब यहाँ पर भगवान सीख देने आ रहे हैं, ये बहाना मारते हैं, लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये है कि अगर ये थे तो इस जो दुख एक आम आदमी को होता है वही दुख उस आम आदमी राम को भी हो रहा था। वह अगर विष्णु का अवतार होते तो इस दुख को वो प्राप्त न करते, इस दुख की अनुभूति न करते, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जिसके बस में सब कुछ होता है वह कभी भी दुख सहन नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा कि जैसे अरबों सर खरबों की संपत्ति भरी पड़ी है, उसके पास लग्जरी गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं, तो उन लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर, सुख सुविधाओं को, ऐशो आराम को छोड़कर पैदल यात्रा नहीं करेगा। उसी तरह विष्णु यदि श्रेष्ठ हैं, भगवान हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि पृथ्वी पे आकर दुख भोगने की? कोई ज़रूरत नहीं है उनको। ये केवल वह चंद सातिर लोग हैं जो हमें आपको बहकाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियों की रचना कर डाले हैं। अब देखिए, आप देखिए, सो श्री राम लक्ष्मण को एक क्षण ना तजे, कबहू उर से लगाए ले, यानी कभी हृदय से लगा ले। भाई किसी अजीज की जब मृत्यु हुई रहती है तो आदमी कहाँ बर्दाश्त कर पाता है, कभी लेट जाता है, कभी चिपट जाता है, क्योंकि अपने की खोने की पीड़ा कितनी तगड़ी होती है। अब राम को पीड़ा इतनी हो रही है और वो विष्णु के अवतार है, और उस पीड़ा को अपने उस सर्वशक्तिशाली रूप से नहीं बचा पा रहे हैं, और यहाँ पर लोग उन्हीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दे रहे हैं। तो कौन है श्रेष्ठ? ये हमारे आज के ब्राह्मण जो प्राण प्रतिष्ठा कर दे रहे हैं, कि या उस समय के राम जो अपने भाई के मरने के लिए इतना व्यथित है, इतना दुखी हैं? ये हमें समझना होगा कि हमें ये गुमराह आखिर करने वाले कौन से लोग हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है। जिस दिन आप समझ गए उसी दिन आप मानवता को प्राप्त हो जाएंगे, उसी दिन आपने मानव जाति का जो श्रेष्ठ व्यक्ति होने का दर्जा है उस दिन आप पालेंगे। आगे आइए, चलते हैं। फिर कह रहे हैं, कभी कबहू उर से लगाए ले, कभी पपोलें, कभी चूमे, कबहू इसे लेकर आप बैठ जावें, कभी लेकर उठ चले, एक क्षण काहू का विश्वास ना करें। यानी कभी हृदय से लगा लें, कभी पपोलें मतलब चिपकाएं, कभी थपकी दें, और कभी चूमें, और कभी लेकर अपने आप बैठ जाएं, और कभी लेकर उठ चलें, और एक क्षण किसी का विश्वास ना करें कि, और ना ही उनको एक क्षण के लिए छोड़ें, न त्याग करें। यानी कि उन्हें छोड़ भी नहीं रहे थे। वह प्रेम, यह आत्मीय प्रेम आप सभी को झलक रहा है, और इतना आत्मीय प्रेम जब किसी के लिए वो छोड़ नहीं रहे थे, जब उठ रहे थे तो उन्हें भी साथ उठा रहे थे, जब चल रहे थे तो उन्हें लेके चल रहे थे, और अवतार होते हुए वो उन्हें जिंदा नहीं कर सकते थे। ये जरूर किसी ने अवतार के नाम पर ये झूठा फरेब फैलाया है। अगर वो ईश्वर ही होते, अवतार ही लिए होते, तो ऐसे करके उठा लेते और उठ के बैठ जाते। जब यहाँ आज हमारे समाज में कुछ श्रेष्ठ जाति के लोग जो प्राण में मूर्ति डाल दे रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर दे रहे हैं, तो वह क्षण भर भी इंतजार ना करते, तुरंत उठा लेते, ऐसे हाथ करते और वो झम्ब से उठ के बैठ जाते। ये साजिश समझनी होगी, ये बहुत गहरी साजिश है। जैसे फिर आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। जैसे बालक के हाथ अमृत आवे, अर वह गाढ़ा गाढ़ा गहे, तैसे राम महाप्रिय जो
लक्ष्मण उसको गाढ़ा गाढ़ा गहे, यानी कि जो बालक के हाथ अमृत आ जाए तो वह भाई खुशी के मारे पागल हो जाएगा, हाय बस लेके उसे पर दौड़ा करेगा, फिरा करेगा। तो उसी तरह यहाँ पर वो लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाए पड़े हैं। और दीनों की नाय बिलाप करें, मतलब जो दीन दुखियों की तरह बिलाप कर रहे हैं। अब आप बताइए, जिस रामलला को हमारे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करके खड़ा कर ले रहे हैं, वह राम दीनों की तरह बिलाप कर रहे हैं। ये क्या शोभा देता है? अवतार होते हुए शोभा देता है उन्हें? नहीं देता, कतई नहीं देता। ये जरूर हमारे समाज के साथ साजिश है। तो आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहे हैं? हाय भाई यह तो ही कहा योग्य, जो मुझे तजकरी तने अकेले भाजवे को बुद्धि करी। यानी कि यह तूने क्या किया, मेरे को अकेला छोड़ दिया, यह क्या किया? और मैं तेरा विरह एक क्षण सहर्वे समर्थ नहीं, मैं तेरा विरह एक क्षण के लिए बर्दाश्त करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, समर्थ नहीं हूँ। लेकिन मैं विष्णु का अवतार कहा जाता हूँ, लेकिन यह विरह सहने की शक्ति नहीं है मेरे अंदर। समस्त संसार को सृजन करने की शक्ति है, निर्माण करने की शक्ति है, और प्रहलाद जैसे बच्चे को आग से बचाने की शक्ति है, लेकिन अपने भाई को बचाने की शक्ति नहीं है। यही बातें आपको समझनी होगी कि ये कहानी है, ये सच्चाई है, और सच्चाई है तो निश्चित तौर पर यह केवल आम आदमी की कथा हो सकती है। यह सर्वशक्तिमान की कहानी नहीं हो सकती। यह सर्वशक्तिमान के साथ किसी ने छल किया है, और सर्वशक्तिमान को भी दुख देने का काम किया है, उनके साथ छलने का काम किया है कि ईश्वर भी इस तरह से दुखी होता है। वह क्यों दुखी होगा? जिसने सुख दुख सब कुछ बनाया, वह अपने लिए भी दुख छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा भाई? सर्वशक्तिमान होते हुए मूर्ख है क्या वो? अपने लिए दुख छोड़ेगा? यही बातें हमारे समाज को समझनी होगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, यह बात तू कहा न जाने है, तू तो सब बातों विषय प्रवीण है, तुम तो हर विषय में प्रवीण हो, और अब मोहि दुख के सागर विषय डार के ऐसी चेष्टा करे है। मतलब अब मेरे को ऐसे दुख के सागर में डुबोकर ऐसी क्या चेष्टा कर रहा है, ऐसी चेष्टा क्यों कर रहा है? हाय भ्राता, यह क्या क्रूर उद्यम किया, जो मेरे बिना जाने मेरे बिना पूछे कूच का नगारा बजा दिया। अरे भाई, मेरे बिना जाने बिना मुझे बताए, और तू यहाँ से ऐसा उद्यम ऐसा काम कर लिया कि जाने का नगाड़ा बजा के निकल लिया। ये गजब की लीला है, गजब की बात है भाई। फिर हे वत्स बालक, एक बार मुझे वचन रूप अमृत प्याए, तू जो अति विनयवान होता, बिना अपराध मोसू क्यों कोप किया। अरे जब मेरा कोई अपराध नहीं था तो मेरे को क्यों इस कोप में छोड़ गया, क्यों मेरे को इस अवस्था में छोड़ गया कि मुझे इतना दुख हो रहा है, मुझे इतना संताप हो रहा है, मैं दीनों की तरह विलाप कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में क्यों छोड़ गया? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एक सर्वशक्तिमान जो पृथ्वी का निर्माता हो या पूरे ब्रह्मांड का निर्माता हो, वह यह बैठकर कोई ये विधवा विलाप करेगा? ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। यह जो क्रंदन हो रहा है राम का, यह बड़ी ही मार्मिक व्यथा है। यह मार्मिक व्यथा एक ईश्वर को शोभा नहीं देती है। यह ईश्वर के ऊपर एक तरह से धब्बा लगाने का काम किया गया है, ईश्वर को बदनाम करने का काम किया गया है। हे मनोहर, अब तक कभी मोसू ऐसा मान न किया, अब कछु और होए गया, कह मैं क्या किया, जो तू रूसा तू सदा ऐसा बिना करता, मुझे दर्शु देख उठ खड़ा होए। अरे भैया, उठ के खड़ा हो जा और मुझे दर्शन दे। बेचारा राम जो आज प्राण प्रतिष्ठा कर
सूर्य की रोशनी माथे में किरण बन के चल रही है, उस पे प्रकाशमान हो रही है, एक एक बातें खबरें आ रही हैं, 24 घंटे इन्हें सोने न दो, 18 घंटे तक जगाओ ना, ऐसी ऐसी बातें हमारे समाज में निकल के आ रही हैं। वही राम आज यहाँ पर ये जो क्रंदन आपने देखा, वो जो दीनहीन स्थिति राम की देखी, यह क्या बताती है आपको कि ये सर्व ब्रह्मांड बनाने वाले सर्वशक्तिमान का क्रंदन है। जब एक सर्वशक्तिमान बेचारा दीनहीन दशा में रो रहा है तो हमारी क्या दशा होगी, यह आप सभी समझ सकते हैं। तो साथियों, हमें समझना होगा कि सर्वशक्तिमान कौन है। जो अपना ही भाई बचाने के लिए रो रहा है, उसी से हम याचक बन के कहें हे प्रभु राम हमें बचाइए, ऐसा करेंगे क्या? ऐसा हो सकता है? कभी आपने कभी सोचा है जो अपने को नहीं बचा पा रहा है भाई, मेरे भाई, वह आपको क्या बचाएगा, आपके परिवार को क्या बचाएगा? तो यही बातें आपको समझनी होगी कि ईश्वर जो शक्तिमान है वो सर्वशक्तिमान है, उसे पृथ्वी पे आकर आदमी की बनने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडली।